हेलो 555 डिवाइन टेरो वाइब, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पर रीडिंग मैं कर रही हूँ। किसी ने यहाँ पर अनु है, ये अनुराधा करके, इन्होंने ये टॉपिक डाला है कि नो कांटेक्ट कब ख़त्म होगा। ब्लॉक कर रखा है आपके पर्सन ने आपको, तो देख लेते हैं कि अनब्लॉक करने की कब तक की पॉसिबिलिटीज़ हैं और इन्होंने आपको ब्लॉक क्यों करा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम देख रहे हैं इस रीडिंग में। कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का ध्यान रखकर आपको ये देखना होगा। लेट्स चेक, जिन भी मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने उन्हें ब्लॉक कर रखा है, तो देखते हैं ब्लॉक करने की पीछे की वजह इनकी क्या बनी है आपको। साथ ही साथ देखेंगे अनब्लॉक करने का रीज़न या कारण क्या बनेगा और कब तक का बनेगा। तो डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन ने व्यूअर्स को ब्लॉक कर क्यों रखा है। इनके ब्लॉक करने के पीछे का रीज़न क्या बना है, क्या बन रहा है। इनकी सोच में इस ब्लॉक करने के पीछे का रीज़न क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका डेथ है, फिर उसके बाद मैंने उल्टा डेथ पकड़ा है। तो यहाँ पे पहले डेथ है, फिर उसके बाद आपका किंग ऑफ कप्स है, उसके बाद आपका टावर है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को ब्लॉक करने के पीछे का कारण क्या बना है, क्या बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पे आपका 7 ऑफ कप्स, ये रिवर्स में है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आपका 4 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स एंड बॉटम की एनर्जी है 4 पेज ऑफ वैंड्स इन रिवर्स। ओके, तो राशियों की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर आपका स्कॉर्पियो, एरीज, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। वैसे उसके अलग आपका वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट यहाँ पर है। ठीक है, देखो बेसिकली मुझे ना इनके ब्लॉक करने के पीछे का रीज़न थोड़ी सी इनकी इमेच्योरिटी नज़र आ रही है, या ये कहिएगा कि आपके बीच में ये जो भी कनेक्शन है ना, इनके मन में ये डर है कि ये इस कनेक्शन को और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इस कनेक्शन में ये आपको वो चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं जो आप इनसे डिमांड कर रहे हो, जो आप इनसे चाह रहे हो। जैसे कुछ व्यूअर्स की केस में ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आप ना कमिटमेंट की अब बात करने लगे और इन्हें लग रहा है कि आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। इसी रीज़न के चलते ना ये आपको ब्लॉक कर दिए हैं कि ना तो आप इनसे पूछोगे और ना इन्हें अब जवाब देना पड़ेगा। और कुछ व्यूअर्स के केस में अगर आप ऑलरेडी मैरिड है ना, तो अब आप दोनों के बीच में इतनी कॉन्फ्लिक्ट हो गई है, इतनी अनबन हो गई है, तो अब इन्हें लगने लगा है कि ना अब आपको जवाब नहीं दे पाएंगे। इनके पास ना अब आपको देने के लिए जवाब नहीं है, या आपके सवालों से ये जीत नहीं पाएंगे। इस रीज़न के चलते इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, तो आप इनसे इस कमिटमेंट में जिस चीज़ की डिमांड कर रहे थे और उस रीज़न के चलते आप दोनों के दरमियान जो अनबन हो रही थी, नोक झोंक हो रही थी, और उसमें ये जीत नहीं पा रहे थे ना, इस रीज़न के चलते इन्होंने आपको अल्टीमेटली ब्लॉक कर दिया। और मुझे यहाँ पर ना पॉसिबिलिटीज़ इनका, आप जो इनसे डिमांड कर रहे हो वो ना देने के पीछे की वजह इनका परिवार दिख रहा है, इनके अंदर की खुद की वो कॉन्फ्लिक्ट दिख रही है जिसमें नहीं समझौता नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अपने खुद टेंस हैं और उस टेंशन के चलते ना इन्हें लग रहा है कि शायद ये आपके साथ के रिश्ते को निभा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर ये ज़्यादा बेटर, ये ज़्यादा उचित रहेगा कि भाई हम ना अलग हो जाएं, और ज़्यादा एक दूसरे को चोट देने से बेटर हम दोनों इस रिश्ते को, ये इस फेज में आकर रुक गया है, हम ये चीज़ें मान लें। तो ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स आपको ब्लॉक करके जो शब्द आपसे नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है ये शब्द कहेंगे तो आपको और चोट लगेगी, तो जिनको कहने में इन्हें भी डिफ़िकल्टी हो रही है, तो इस रीज़न के चलते इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर से कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर फीलिंग्स नहीं है। देखो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ये पर्सन अपने इमोशंस को यहाँ पर ना चाहकर कंट्रोल कर रहे हैं, परिवार के प्रेशर के चक्कर में, या आप जो इनसे चाह रहे हो उसको ना देने के प्रेशर के चक्कर में। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन डीप इन डाउन आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रख रहे हैं। ये पर्सन डीप इन डाउन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ना विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल, इस इंसान को बहुत कुछ अपने अंदर छुपाना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे सवालों का जवाब भी आपको नहीं दे पा रहे हैं, और इस रीज़न के चलते इन्होंने आपको अल्टीमेटली ब्लॉक करके एक आसान रास्ता चुना है। इस इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं,
और बहुत सारी चॉइसेस भी हैं, और हालांकि ये पर्सन उन चॉइसेस को चुनना नहीं चाहते, इन्हें उन चॉइसेस को चुनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, क्योंकि इन्हें दिख रहा है कि उन चॉइसेस को चुनने पर ये अपनी ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर पाएंगे, या वो चॉइसेस ना सिर्फ इमेजिनेशंस में ही रह जाएंगी, ये अपनी ज़िंदगी में उनको चुनकर भी ना अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे, जो ग्रोथ इन्हें आपके साथ रहने से मिल रही थी। तो ये चीज़ें हैं, ये वजह है इनकी आपको ब्लॉक करने के पीछे की। नेक्स्ट हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा आपसे कि क्या ये आपको ब्लॉक करेंगे, ठीक है, और फिर हम टाइम देखेंगे। ब्लॉक करने की पीछे की वजह समझ में आई है, और अब देख रहे हैं क्या आपको इनके थ्रू अनब्लॉक करा जाएगा या नहीं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन क्या व्यूअर्स को ब्लॉक से अनब्लॉक करेंगे या नहीं डिवाइन। 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आपका आया है नाइट ऑफ वेंस, आपका 4 ऑफ वेंस इन रिवर्स, एंड बॉटम की एनर्जी है नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखो मैं आपको फ्रेंकली बोलूँ तो इनकी तरफ से ना आपको ब्लॉक से अनब्लॉक करने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत मिनिमम दिखाई दे रही है। जैसे कि ना ये पर्सन अपने इमोशन से फाइट कर रहे हैं, अपने इमोशंस अपनी फीलिंग से खुद डिस्टर्ब तो हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये उन से डिस्टर्ब होना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना दुखी हैं, लेकिन अभी ये स्थिति में पहुंच गए हैं कि इन्हें ये दुख भी मंजूर है, ये दुखी भी रह लेंगे। ये अपने उन दुख में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बजाय यहाँ पर वो पलों को जीने के जो पल इन्हें आपसे मिल रहे हैं या आपसे मिले थे। एंजाइटी भी है, डर भी है ब्लॉक करके, और इनको ऐसा भी लग रहा है कि ये ना आपको ब्लॉक तो कर दिया है, लेकिन अभी भी ब्लॉक करके अपने पास्ट से निकल नहीं पा रहे हैं, और ये जो भी ब्लॉक करा है वो चीज़ें इनके मन में इस तरह से चल रही हैं कि इन्होंने एंड तो कर दिया, ये एंड तो कर रहे हैं, लेकिन ये एंडिंग ना इन्हें तकलीफ दे रही है, ये एंडिंग इन्हें अपने आप पर गुस्सा दिला रही है, ये एंडिंग इन्हें आपके लिए और ज़्यादा पैशनेट कर रही है। लेकिन यहाँ पर देखो 4 ऑफ वैंड्स ये बार बार रिवर्स में आया है। जो इस रिश्ते में आप चाह रहे हो, चाहे आप कमिटमेंट चाह रहे हो, चाहे ऑलरेडी कमिटेड हो, और फिर उसमें जो आपकी चाहत है वहाँ पर ये पर्सन कमज़ोर पड़ रहे हैं, और उस कमज़ोर होने के चलते इस इंसान को ये लग रहा है कि इनका ना यहाँ पर शांत बैठना, अपने आप में बैठना ज़्यादा उचित रहेगा, बजाय किसी तरह से आप दोनों के बीच में किसी तरह की गंदगी फैलने के। तो यहाँ पर मुझे अभी ना ब्लॉक करने की एनर्जीज इतनी स्ट्रॉन्ग इनकी, अभी ना मुझे इनकी अनब्लॉक करने की एनर्जीज इतनी स्ट्रॉन्ग में यहाँ पर नहीं बनती हुई दिख रही। मैं आपको सही बताऊँ तो थोड़ा सा आपको बुरा लग सकता है, अगर ये आपको ब्लॉक से अनब्लॉक करेंगे भी ना तो भी पॉसिबिलिटीज़ है कि ख़त्म करने की बात करें, गुस्सा खाएं आपके ऊपर, या अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस ना करें, उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ आपके केस में बनेंगी। एक बार मैं मेजर अरकाना से और देख लेती हूँ। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू व्यूअर्स को इस ब्लॉक से अनब्लॉक करा जाएगा। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। मून, मैजिशियन। देखो ये पर्सन आपको ब्लॉक से अनब्लॉक तो करेंगे, लेकिन उस तरह से जैसे आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके बारे में जानकारी भी ले ली, आपके बारे में पता भी लगा दिया, उसके बाद आपको ब्लॉक कर दिया, उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैक्सिमम यहाँ पर 6 to 9 वीक्स के अंदर अंदर ही आपको अनब्लॉक कर देंगे, और कुछ व्यूअर्स के केस में 1 वीक के बाद ही आपको अनब्लॉक कर देंगे, ठीक है। ये एनर्जीज है, लेकिन ऐसी एनर्जी है कि अपनी फीलिंग्स वहाँ पर फिर भी इनके थ्रू एक्सप्रेस नहीं करी जाएगी, क्योंकि मुद्दा अभी भी वहाँ यहाँ पर वही एग्जिस्ट कर रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। 9 वीक्स मैक्सिमम टाइम बताया, आपको एज अ सजेशंस बोला है, टाइम है, इतने टाइम ना अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जियो, खुश रखो अपने आप को, और इस चीज़ को मैनिफेस्ट करते रहो कि ये चीज़ें होंगी, ठीक है। 9 वीक्स का मैक्सिमम स्लॉट है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना यहाँ पर एनर्जीज बड़ी हैवी आई है इनकी। अनब्लॉक करने की वजह इनकी सोच में काफ़ी हैवी, काफ़ी सॉलिड यहाँ पर बनी है, ठीक है, इस रीज़न के चलते, ठीक है व्यूअर्स। तो ये थी रीडिंग,
ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पर रीडिंग करी गई है एंड आई होप आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे पाई हूँ। आप कनेक्ट कर पाए तो मुझे बताइएगा ज़रूर। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। आप सब्सक्राइब कर देंगे ना तो आपको बार बार पता नहीं करना पड़ेगा कि इस चैनल पर रीडिंग कितने बजे आ रही है, आ गई है या नहीं आ गई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।